नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा में। और हम बात कर रहे थे त्रिभुज में। तो आज हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज में समस्त भुजाएं अलग अलग होती हैं। हम पहले हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। नंबर 1, समबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु समबाहु त्रिभुज में क्या है? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। नंबर 1, प्रत्येक भुजा समान होती है। नंबर 2, पहला क्या है? प्रत्येक भुजा समान होती है। नंबर 2, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समान होता है। प्रत्येक कोण समान और पुस्तक में 60 डिग्री होता है। क्या है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, समान होगा, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिखते हैं, स्टार लगा के। तीसरा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a होगा। 3 और ए क्या है? भुजा। 3 गुना भुजा क्या होगा? 3 गुना भुजा होगा। समबाहु त्रिभुज का क्या है परिमाप? 3 गुना भुजा होगा। और क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/4 भुजा का स्क्वायर। अब 3 गुना 4 भुजा का स्क्वायर। भाई देखो, परिमाप तो क्या है? परि प्लस माप। अब इन चीजों को हम दोबारा से एक बार समझेंगे। बस एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का भाई क्या है? समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज है। तीन रेखाखंड किसी समतल पर बने 3 रेखाखंडों से बंद घिरी आकृति त्रिभुज है, जिसके 3 भुजाएं होती हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब भाई देखो, एक चीज और बताएं। अभी प्रत्येक भुजा क्या है? समान होती है। इसकी प्रत्येक भुजा समान होगी, प्रत्येक कोण समान होगा, प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। परिमाप क्या है? 3 गुना भुजा। क्षेत्रफल क्या है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। अभी हम एक बार फिर से इसके परिमाप पर और इसके क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए की है। अब देखो, परिमाप क्या है? परिमाप, परिमाण चारों ओर और माप का अर्थ क्या होता है? माप।
माप कर दो, माप या मान। अब भाई चारों ओर का मान, चारों ओर से मतलब जितनी चार भुजाएं हैं, चार तरफ से है तो चार, चारों तरफ से, तीन तरफ से, तीन तरफ से तीन भुजाएं, तीन मतलब चल भाई चारों तरफ तो है, बंद आकृति है, चारों तरफ से बंद है। अब हम क्या, चार भुजाएं तो चारों का तीन हो जाए तो तीनों का, अब तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में तो तीनों भुजाओं का माप। अब ए, इसका भी ए और इसका भी ए और चारों तरफ से बंद है ये, तो इसका मान क्या हो गया 3a। ये तो हमें याद रहेगा, परी माने चारों ओर, माप माने माप। अब चारों ओर का माप क्या है, a प्लस ए प्लस ए, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। अब परिमाप की बात आई है तो एक परिमाप में एक बात नोट करके लिखना है हमें यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये नोट इंपॉर्टेंट सब कुछ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। और इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है छोटी छोटी एग्जामों में, इसलिए हमें विशेष रूप से ये चीज ध्यान में रखनी है। और कई बार वैसे भी आ जाता है, तो इसे हमें विशेष ध्यान रखना है कि कब त्रिभुज का निर्माण होगा और कब नहीं। तो क्या है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। इसी बात को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या लिख लो या अलग से लिख लो, इसे दो नंबर डाल के। क्या है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। क्या है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। ये भी हमेशा सिद्ध होगा, तभी एक त्रिभुज का निर्माण होगा। पहली चीज हमने क्या सीखी, पहली चीज हमने सीखी क्या, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ये हमने पहली बात सीखी है दोस्तों। और दूसरी चीज हमने क्या सीखा है, दूसरी चीज हमने सीखी है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, दोस्तों किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। अब इस चीज को हम देखो दोबारा सिद्ध करके देखेंगे। कोई एक रैंडम त्रिभुज लेंगे, दोस्तों ये आपने देख लिया है और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। अब क्या है, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो ये त्रिभुज 3 है, 4 है और ये 5 है। 3 4 5 वैसे तो एक समकोण त्रिभुज होता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है तो हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इसको, क्योंकि 3 और 4 में 3 और 4 क्या होता है, 3 और 4 9,
4 और 5, 3 और 4 4 3 7, 4 और 3 7, 5 से छोटा है। देखो हम हमारी पहली कंडीशन को देखते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। 3 + 4, 3 + 4, अब ये 3 और 4 क्या है, बड़ा है 5 से। नंबर 2 पे देख लेते हैं इसी चीज को। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 + 5, ये बड़ा है 4 से। अब देख लेते हैं किसको, 5 + 4, 5 + 4, ये बड़ा है 3 से। तो पहली चीज हमने यही तो सीखी थी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा। तो दो भुजाओं को जो योग करके देख लिया कि तीसरी से अधिक है, तीसरी से अधिक है। हमने दूसरी चीज क्या सीखी थी दोस्तों, तीसरी चीज क्या सीखी थी हमने कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, अब देखो हम दोस्तों देखते हैं 5 - 4, अब ये छोटा होना चाहिए किससे, 3 से। या फिर हम देख रहे हैं कि 5 - 3, ये छोटा होना चाहिए 4 से। 4 - 3 छोटा होना चाहिए 5 से। तो देखो ये दोस्तों हमने ये दो चीजें देखी थी और ये दोनों चीजें इसके लिए सिद्ध भी हो रही हैं। ये चीजें इसके लिए सिद्ध भी हो रही हैं। दोस्तों हमने ये त्रिभुज क्यों लिया है 3 4 5, ये 3 4 5 एक स्टैंडर्ड त्रिभुज है, स्टैंडर्ड समकोण त्रिभुज है, इसलिए हमने इसे त्रिभुज को लिया है। इसकी सही आकृति दोस्तों, इसकी सही आकृति दोस्तों इस प्रकार से होगी कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 या 4 में से कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री होगा। तो इसे हम 4 ले लेते हैं और इसे 3 ले लेते हैं, और त्रिभुज ABC। तो दोस्तों इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड त्रिभुज लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों हमने पहले क्या देखा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा। और दूसरे का हमने क्या देखा, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से अंतर, दोस्तों अंतर क्या होगा, कम होगा तीसरी भुजा से। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा। दोस्तों इसी चीज में आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों मान लो कोई एक भुजा है 3 की और एक भुजा है 2 की। दोस्तों देखो एक भुजा है 3 की और एक भुजा है 2 की। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या कि एक 5 वाली भुजा से, एक 5 की भुजा से एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो दोस्तों देखो कभी भी नहीं हो सकता, जब इनकी सीधी लंबाई 5 है, जब इनकी सीधी लंबाई 5 है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 की वजह से एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो दोस्तों इसलिए दो बातें हमें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि त्रिभुज में क्या होगा कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। दूसरा क्या है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि क्या है भाई। देखो दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम नहीं होगा, बराबर पे भी लेते हैं तो भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हुआ तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, सिर्फ क्या है वो एक सीधी रेखा में होंगी, और सीधी रेखा में किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया है। दोस्तों अब इसके आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक पर हम क्या पढ़ रहे थे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, अभी एक समबाहु त्रिभुज लिया था हमने। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा दोस्तों एक ही है। और दोस्तों इससे पहले पिछली क्लास में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र पढ़ा था दोस्तों, वो क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने दोस्तों एक सूत्र पढ़ा था, क्या था, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखो दोस्तों समबाहु त्रिभुज है ये, और समबाहु त्रिभुज में क्या है कि हम यहाँ से यदि लंब डालें तो क्या होगा, बिंदु ई
तो AE एक लंब है। अब इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में AE लंब है BC पर, AE लंब है BC पर, AE लंब है BC भुजा पर। तो दोस्तों अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखो हमें क्या है दोस्तों, 1/2, 1/2। अब दोस्तों आधार की बात करें, आधार तो क्या है BC, आधार तो क्या है BC, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है AE, AE। और दोस्तों BC की हमें पता है कि BC भुजा तो किसकी है, BC भुजा क्या है बेटा, किसकी है, A की। इसकी लंबाई तो हमें पता है कि A है, लेकिन हमें AE के बारे में नहीं पता है। लेकिन हमें अब पता है, क्या पता है, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है और यहाँ पे C है। हमें ये पता है कि ये भुजा किसकी है, A की, और ये क्या है A/2 होगा दोस्तों, क्योंकि ये बराबर दो भागों में बांट रही है, तो इसलिए A/2 का होगा। अब दोस्तों हम इसकी नाप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों इसको समकोण त्रिभुज जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में एक बार फिर से आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो आप कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमें पता है A का स्क्वायर, आधार हमें पता है A/2 का स्क्वायर, यही तो है, और L स्क्वायर हमें पता करना है दोस्तों। अब इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा A स्क्वायर, और ये माइनस का A²/4 आ जाएगा, बराबर में L स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसका लघुत्तम लेंगे तो 4A² माइनस A² तो क्या आ जाएगा 3A², 3A²/4 बराबर L स्क्वायर। तो दोस्तों हमें L स्क्वायर की मान पता लग गया है, L स्क्वायर की मान हमें पता लग गया है कि L स्क्वायर का मान क्या है, L स्क्वायर का मान पता लग गया है, क्या है, क्या है दोस्तों, L स्क्वायर का मान क्या है, अंडर 3A²/4 है, 3A²/4 है दोस्तों। एक मिनट इसको फिर से मिटा देते हैं, इसे बाद में फिर से लिख लेंगे, हम थोड़ा ऊपर लिख लेंगे इसे। अब दोस्तों हमें यदि यहाँ से L का मान निकालें तो L का मान क्या आएगा, √3/2 और A, √3/2 A आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ना। ये किसका मान आ गया दोस्तों, इसका L का मान आ गया। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, हमने क्या पढ़ा था, 1/2 आधार, आधार क्या है दोस्तों A, आधार क्या है दोस्तों A, और दोस्तों ऊंचाई क्या है √3/2 और A, यही तो है √3/2 A, यही तो L का मान निकाला है हमने यहाँ पे √3/2 A। और दोस्तों इसको फिर से साथ सॉल्व करेंगे तो √3/2 और 2 4 और A और A² और ये क्या है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा कि क्या किया है दोस्तों। पहले क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यदि हमें उसका आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज के लिए आज इसकी प्रत्येक भुजा समान है, तो हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में BC पे लंब डाला, BC पे हमने लंब डाला और लंब क्या था AE, जो कि भुजा BC को बराबर दो भागों में बांट रहा था। तो भुजा BC A की थी, तो दो बराबर भाग A/2 के हो गए थे, A/2 के हो गए थे। उसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया था, समकोण, यहाँ पे क्या है समकोण लंब डाला, लंब डाला था दोस्तों, तो क्या है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। तो हम समकोण त्रिभुज में हमने क्या किया, उस समकोण त्रिभुज को लिया और उसकी लंबाई याद करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगाया।
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगाया दोस्तों। फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमें भुजा का मान तो पता था, जो कर्म बना था उसका मान ए था, तो ए स्क्वायर बराबर ए बाई, आधार क्या था ए बाई टू का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसे सॉल्व करते हुए एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी √3/4, √3 ए स्क्वायर बाई 4, 3a² एल स्क्वायर की वैल्यू। और दोस्तों एल की वैल्यू का एल का मान क्या निकला था, √3a²/4, √3a²/4। हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता था, क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो दोस्तों ए था ही, पूरा आधार ए था, ऊंचाई क्या क्या निकाली थी, √3/2a, √3/2a निकाली थी हमने थे। तो दोस्तों ये हमने इस जगह पे रख ली, ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई रख ली। और इसको दोस्तों सॉल्व करने में क्या आया, √3/4 ए स्क्वायर। और ये क्या है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों दूसरा त्रिभुज का प्रकार है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या है दोस्तों, इसकी दो भुजाएं समान होंगी। किसी भी ऐसा त्रिभुज जिसकी किसी कोई भी दो भुजाएं समान हो, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसकी पहला पहला क्या है, इसमें पहली क्या खासियत होगी ऐसे त्रिभुज की, इसकी दो भुजाएं हैं, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं। इसकी क्या है, दो भुजाएं समान होती हैं। अब जब दो भुजाएं समान हैं तो भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे। जब दो भुजाएं समान हैं तो भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे। तो दूसरा क्या है, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे। क्या है, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे। तो दोस्तों क्या है, समबाहु त्रिभुज में क्या है, दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान है, दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान है। तो दोस्तों परिमाप क्या होगा, यदि तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करें तो मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के, और बराबर क्या है, ए, दोनों की लंबाई ए है। इसलिए दोस्तों ए बी और ए सी, तो ए बी के सामने यदि थीटा डिग्री का कोण है तो ए सी के सामने भी थीटा डिग्री का कोण होगा दोस्तों। तो क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर थीटा डिग्री। तो दोस्तों ये दो चीजें हमने जान ली। यहाँ से क्या जान ली कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी और समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसके परिमाप और क्षेत्रफल की बात हम आगे करें, इस परिमाप और क्षेत्रफल की बात करें आगे, तो क्या है, दोस्तों यहाँ पे हमने समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण फिर से किया है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और हमने देखा था कि ये ए का और ये भी एक ही है, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और इसे मान लेते हैं हम किसकी, एक्स है। तो परिमाप क्या